तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं कि बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ किस तरह से डिफाइंड है उसको देखते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने साइन इनवर्स एक्स डिस्कस किया, उसकी डोमेन -1 से 1 और उसकी रेंज है ना, वो क्या -π/2 से π/2 डिफाइन की थी अपन ने। और ये किस तरह से आया था कि साइन फंक्शन की डोमेन को अपन ने -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वो उसके इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं ये यूनिट सर्कल पे मैं दिखा भी देता हूँ अलग कलर में, ये -π/2 से +π/2। तो जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है, और दूसरी तरह से हम कहें तो साइन एक्स की डोमेन को अपन ने इन सेट ऑफ वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक, अब दूसरा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं अपन, y = cos x। cos x का ग्राफ यदि अपन बनाएं तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 0 से पाई, -π, और यहाँ से यदि शुरू होता है तो π/2 पे 0, और कुछ इस टाइप का ग्राफ हो गया है ना, आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसके डोमेन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो कॉस के केस में हम क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई। ठीक है, डोमेन का वो वाला पोर्शन लेते हैं ताकि पूरी रेंज कवर हो जाए, मतलब +1 से -1 की सारी वैल्यूज जो हैं वो आ जाए। ठीक है, एक्स के फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, मतलब 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हम इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं 0 से पाई, और को डोमेन क्या ले रहे हैं, -1 से 1, ताकि फंक्शन जो है वो ऑन 2 हो जाए। ठीक है, इसका इन्वर्स है ना, y = cos इनवर्स x। तो ये जो इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगा, जो कॉस फंक्शन का जो डोमेन और कोडोमेन है जो कि रेंज के बराबर है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये डिफाइन हो जाएगा -1 to 1 से लेकर के 0 से पाई। ठीक है, तो हमने डोमेन का रेस्ट्रिक्शन किस रेंज ऑफ वैल्यूज में किया था, 0 से पाई। वो इनवर्स फंक्शन की क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। ये इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो अब कॉस के केस में आप देखें, डोमेन को जो हमने रेस्ट्रिक्ट किया वो कहाँ से कहाँ किया है, 0 से पाई है ना, ये 0 से पाई, ये ग्रीन वाला, और यही 0 से पाई जो है वो कॉस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं वो इसी सेट ऑफ वैल्यूज में आती। तो यदि y = cos इनवर्स -1/2, ठीक है, यदि ये हम बोलते हैं तो -1/2 कहाँ हुआ, -1/2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो एंगल कौन सा हुआ है, ये वाला एंगल। तो y की क्या वैल्यू हो गई है ना, एक एंगल आएगा 2π/3 है ना, ये एंगल 2π/3। तो ये क्या है, इस इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। tan x देखते हैं, y = tan x देखते हैं, y = tan x, ये फंक्शन है अपना। तो इस फंक्शन की डोमेन को अपने को रिस्ट्रिक्ट करना है। tan x जो है वो किस तरह से वेरी करता है, 0 से π/2, -π/2, π/2 और -π/2 का अनडिफाइंड है, और कुछ इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद में यही वाला शेप जो है वो रिपीट करता रहता है, π/2 से 3π/2 के बीच में अगेन इसी तरह का शेप जो है वो रिपीट करेगा, और इसी तरह से नेगेटिव साइड में। तो tan के केस में क्या करते हैं, हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। पर इस केस में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है साइन के कंपैरिजन में, कि साइन के केस में -π/2 और π/2 पे साइन फंक्शन डिफाइंड था। ठीक है, -1 और 1 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या है, -π/2 और π/2 पे tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये तो इन्फिनिटी चला जाता है ना, तो अनडिफाइंड है। तो हम ये जो वैल्यूज लिखेंगे ये ओपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं, -π/2 से राउंड ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और इसका जो कोडोमेन है ना, वो अपन क्या ले रहे हैं, -∞ से ∞। ठीक है, और ये इसका रेंज भी है।
अब इसका इन्वर्स फंक्शन tan का y इज इक्वल टू tan इनवर्स है x, f इनवर्स है x। तो ये f इनवर्स जो है उसकी डोमेन क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसकी कोडोमेन -π/2 से π/2, ठीक है। और ये इसके रेंज के बराबर भी है। तो आप देखें tan इनवर्स जो है वो भी -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइंड है, एक्सेप्ट कि -π/2 इंक्लूडेड नहीं है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। ये सर्कल्स ये डिनोट कर रहा है कि इंक्लूडेड नहीं है। ये लाल वाला कलर जो है वो tan इनवर्स का है। तो -π/2 से π/2 ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई, है ना। इस सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में आता है। -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यूज, जिस तरह से कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, वैसे ही, है ना। कोई भी फंक्शन यदि अपने कोई भी इनवर्स फंक्शन अपने को दे रखा हो, जैसे tan इनवर्स 1 y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो आप कह ही सकते हैं, है ना, ये एक एंगल है। अपने को दिमाग में रखना है इनवर्स फंक्शंस सारे एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन सारे एंगल्स हैं। तो ये किसके बराबर है, ये π/4 के बराबर है, ठीक है। tan इनवर्स -1 इस तरह से -π/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोसेक देखते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कोसेक x। तो यहाँ पे tan इनवर्स x की डोमेन और रेंज, है ना, जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज हैं tan इनवर्स x की, वो लिख लिया अपन ने। नेक्स्ट फंक्शन देख रहे हैं अपन। तो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कोसेक x y इज इक्वल टू कोसेक x, है ना, ये हमारा फंक्शन है। और कोसेक x क्या होता था, 1/sin x। तो एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे sin x का जो ग्राफ है वो किस टाइप का है, वो कुछ इस टाइप का है। ये sin x का ग्राफ हो गया। कोसेक x जो है इसका रेसिप्रोकल है। ये तो अपन देख चुके हैं पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में। कोसेक x का ग्राफ जो है वो इस तरह से होता था, और यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। ये इसका लोअर मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे +1, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है -1 है, ठीक है। 1/+1 और 1/-1। ये पॉइंट जो है वो टच कर रहे हैं साइन वाले ग्राफ को, और यही पैटर्न जो है वो रिपीट करता रहता है। तो अब कोसेक x को हमको इन्वर्टिबल बनाना है, तो इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो बस यही ध्यान में रखें, जिस तरह से साइन की डोमेन को अपन ने रेस्ट्रिक्ट किया था, है ना, किन दो एंगल्स के बीच में रेस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 से π/2। तो कोसेक x के केस में भी हम डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए इसकी डोमेन अपन क्या लेते हैं, -π/2 से π/2 कोसेक x की। अच्छा, साइन से एक डिफरेंस है कोसेक का, और वो डिफरेंस क्या है कि भाई 0 पे कोसेक x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, 0 से थोड़ा सा आगे चला जाए तो इन्फिनिटी पे चला जा रहा है ना। और ये, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, थोड़ा सा भी 0 से कम वैल्यू होती है। तो 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो हम डोमेन में से 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड है। अच्छा, अब इसकी रेंज, तो रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है ये। तो -इन्फिनिटी से -1 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो +1 से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये f इनवर्स x है हमारा, और f इनवर्स जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जो फंक्शन f है उसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गई। तो कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, वो डोमेन हो जाएगी आपकी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। एक्चुअल में कोडोमेन लिख रहे हैं, पर इस वाले केस में कोडोमेन और रेंज जो है वो सेम ही ले रहे हैं अपन, -0, इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या थी, -π/2 से π/2। इस वाले केस में उसमें 0 नहीं आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, है ना। हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं sec x। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं अपन y इज इक्वल टू sec x,
और sec x जो है वो क्या होता था 1 बाय cos x। cos x का यदि ग्राफ अपन बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप का ग्राफ है इसका, -π -π/2 पे 0, ये ग्राफ हो गया। जिस तरह से cosec x का ग्राफ बनाया था, जो sec x का ग्राफ है इसी का रेसिप्रोकल है ना, ये इस टाइप से, और यहाँ पे यूं है ना, ये सारी लाइन जो है इन्फिनिटी तक जा रही, यहाँ -∞ तक जा रही, इस टाइप से, ठीक है। तो sec x के केस में अब डोमेन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना है, जिस तरह से cosec के केस में अपन ने किया था उसी तरह से sec के केस में भी करते हैं। sec के केस में भी हम क्या करते हैं, जो cos की डोमेन को अपन ने रेस्ट्रिक्ट किया था, है ना, सेम रेस्ट्रिक्शन हम sec x के केस में भी लेते हैं। तो cos में हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था 0 से पाई के बीच में, तो इस वाले केस में भी हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं 0 से पाई, और अगेन है ना π/2 पे cos की वैल्यू 0 हो रही है और sec x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो 0 हमको इसमें से एक्सक्लूड करना है, 0 एक्सक्लूड कर दिया। और उसकी कोडोमेन या रेंज ना, या रेंज इसलिए मैं बोल रहा हूँ है ना, बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, कोडोमेन और रेंज अलग अलग चीज़ है, कंसेप्चुअली आपको तो क्लियर ही होना चाहिए। वो क्या हो जाएगी, जो cosec x की रेंज थी है ना सेम है, तो -∞ राउंड ब्रैकेट है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब sec इनवर्स x f इनवर्स x, तो f इनवर्स की डोमेन और रेंज जो है वो क्या हो गई, डोमेन हो गई -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी कोडोमेन या रेंज जो है वो क्या हो रही है 0 से पाई -0, ठीक। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ये सेट ऑफ वैल्यूज ये क्या हो गई, sec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। जिस सेट ऑफ वैल्यूज में हम जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, वही जो है वो उसके इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती, ठीक है। तो ये sec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। एक्चुअली इसी तरह से एनालाइज करके है ना आप जैसे cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, उसकी डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज tan को यूज करके। तो मैं टेबल में एक बार शो कर देता हूँ। तो इस टेबल में हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज है ना उसको समराइज कर दिया है ना। ये टेबल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली। तो इसमें बहुत ज़्यादा याद करने को नहीं है, साइन कॉस और टैन यदि याद हो तो प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं कॉसेक और सेक की तो सेम ही रहती, ठीक है, एक्सेप्ट कि ये एक्सक्लूड करना पड़ता है हमको। और क्यों एक्सक्लूड करना पड़ रहा है, क्योंकि वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, जो कोसेक फंक्शन और सेक फंक्शन है उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं, ठीक। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो टैन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू को फॉलो नहीं कर रही है ना, -π/2 से π/2 ये नहीं, हम है ना 0 से पाई लेते हैं। ये आप उसको उस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे जो कॉट एक्स है ना, उसमें कॉस ऊपर होता है ना, कॉस ऊपर है साइन नीचे, तो ये जो कॉस है ना उसके इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो सेट हमने लिया था है ना, उसी को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। एक्सेप्ट क्या है, 0 और पाई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और 0 और पाई को इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्यों, क्योंकि कॉट एक्स जो है डिफाइंड नहीं है 0 और पाई पे। तो डिफरेंस क्या है कॉस इनवर्स एक्स से, कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स है, ठीक है, 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टेबल है ना, ये अपने को याद रहनी चाहिए। तो अगले वीडियो में है ना कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे अपन।